हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ज्यादा कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। अंग्रेजी तो बिल्कुल आप समझ के चलिए कि आप बिल्कुल बोल पाएंगे। इस वीडियो को बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि अरे ये सारी चीजें तो आती ही नहीं थी, ये सारी चीजें अगर जान जाएंगे तो अंग्रेजी जरूर बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है रोज बोले जाने वाले बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ज्यादा, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स है, यानी कि जो आपको हेल्प करते हैं अंग्रेजी बोलने में। जी हाँ, तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई अंग्रेजी की क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वीडियो और इसके ऐसे ढेर सारी वीडियोस डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए, यानी कि आपकी अंग्रेजी की कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो शब्द है वो है इज। इज का मतलब होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इज का जो है वो मतलब क्या होता है। इज का मतलब होता है। इसका मतलब होता है और इसके दो प्रयोग होते हैं। ठीक है, इस के कितने प्रयोग होते हैं? दो प्रयोग होते हैं। और इसको प्रयोग करने के लिए जो रूल है वो ये है कि इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और नेम, यानी कि किसी भी नाम के साथ होगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों प्रयोग देखेंगे कैसे होते हैं। चलिए बढ़े। पहला प्रयोग देखिए, ही इज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी है। ही इज अ बिजनेस मैन। देखिए इज है यहाँ पे सेंटेंस में, तो इसके लास्ट में क्या आ गया? वाक्य के लास्ट में है। ही इज अ बिजनेस मैन, वह एक व्यापारी है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जैसे ही इज आया सेंटेंस में, आखिर में वाक्य के अंत में क्या आ गया? है। ही इज अ बिजनेस मैन, वह एक व्यापारी है। अगला इस्तेमाल देखिए। अगला इस्तेमाल होता है कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि लगातार जो चीज हो रही है, अभी भी हो रही है लगातार उस चीज में। जैसे ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, मतलब वो अभी भी खा रहा है, इस वक्त भी वो खा रहा है, कंटिन्यू है उसका प्रोसेस। सो वहां पे भी इसका प्रयोग होता है के रूप में। ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है एम। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है हूं। एम का मतलब क्या होता है? हूं। उसके भी दो प्रयोग होते हैं। ठीक है, दोनों प्रयोग बताऊंगी। सबसे पहला रूल समझ लीजिए। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। ये पहला प्रयोग हो गया। अगला प्रयोग है आई एम स्टडिंग। यहां पे भी कॉन्टिन्यूअस में एम का प्रयोग हूं के रूप में हुआ। आई एम स्टडिंग मतलब अभी भी पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं मतलब अभी भी पढ़ रहा हूं, कंटिन्यू प्रयोग हो रहा है। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला है आर। ए आर ई, आर। आर का मतलब होता है हैं। आर का मतलब क्या होता है? हैं। इसके भी दो प्रयोग होते हैं। रूल जान लीजिए पहले। रूल है आर का इस्तेमाल हमेशा 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 वी, दे, यू इन तीनों के साथ होगा। आर का इस्तेमाल हमेशा वी, दे, यू इन तीनों के साथ ही होगा। ये रूल है। इसके दो प्रयोग हैं, दोनों प्रयोग पढ़ेंगे। वी आर स्टडिंग, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वो प्रक्रिया अभी भी क्या हो रही है? चल रही है। वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रयोग देखिए। वी आर डॉक्टर्स, हम लोग चिकित्सक हैं। वी आर डॉक्टर्स, हम लोग चिकित्सक हैं। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। वॉज। वॉज का दो मतलब होता है, एक था और दूसरा थी। ये दोनों मतलब होता है। वॉज का मतलब क्या होता है? था और थी। इसके दो प्रयोग होते हैं। रूल समझ लीजिए। वॉज का प्रयोग हमेशा आई, ही, शी, इट और नाम इन सब के साथ होगा। आई के साथ भी होगा, ही के साथ भी होगा, शी के साथ भी होगा, इट के साथ भी होगा और किसी भी नाम के साथ होगा। कैसे? दोनों प्रयोग देखेंगे। आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी था। आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी था।
आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला है वर। वर का मतलब होता है थे या थी। वर का मतलब क्या होता है? थे या थी। इसके भी दो प्रयोग होते हैं और रूल होता है वर का इस्तेमाल हमेशा यू, वी और दे इन तीनों के साथ होगा। वर का इस्तेमाल हमेशा यू, वी और दे इन तीनों के साथ होगा। इसके दोनों प्रयोग बताऊंगी। देखिए, वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे। ये कॉन्टिन्यूअस में है, मतलब वो प्रक्रिया जब हो रही थी तब की बात हो रही है। वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे। अब नहीं खेल रहे हैं, लेकिन खेल रहे थे। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। वी वर बिजनेसमैन, हम लोग व्यापारी थे। वी वर बिजनेसमैन, हम लोग व्यापारी थे। क्लियर है? वर का प्रयोग क्लियर हो गया। चलिए बढ़े आगे। अगला है विल। विल का तीन मतलब होता है गा, गे, गी। जब भी आपको किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी दिखे, मतलब उस वाक्य में विल का प्रयोग जरूर से जरूर हुआ है। इसका रूल है, ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, जैसे कि आई, ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे, इन सब के साथ विल का प्रयोग होगा। क्लियर है? चलिए इस्तेमाल देखें। ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। देख रहे हैं लास्ट में क्या आया? गा, मतलब विल आ जाएगा आपका सेंटेंस में। ही विल स्टडी, वो पढ़ाई करेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा। क्लियर है? अब प्रत्यक्ष रूप से स्पोकन इंग्लिश में अब जो है वो शैल का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, हम लोग हमेशा विल का उपयोग ही करते हैं वाइल स्पीकिंग इंग्लिश में हम लोग शैल का प्रयोग अब नहीं होता है। क्लियर है? क्योंकि ऑब्वियसली विल का प्रयोग आता है जब तब शैल के बारे में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो बच्चों को कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। विल का प्रयोग हम लोग करेंगे हमेशा, शैल का प्रयोग स्पोकन में अब नहीं होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा। क्लियर है? विल का उपयोग गा, गे, गी। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। अब है कैन। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। लेकिन कैन जो है वो हमेशा आपकी क्षमता को दिखाता है, हमेशा आपकी एबिलिटी को दिखाता है। कुछ कर पाने की जो आपकी ताकत होती है, जो क्षमता होती है, उसको दिखाता है। चलिए कैसे इस्तेमाल देखिए। वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। जब आप ये बात बोलते हैं तो आप किस भरोसे पे बोलते हैं? आप अपनी क्षमता के भरोसे पे बोलते हैं, है ना? मतलब क्या हो गया? कैन क्या दिखा रहा है? कैन आपकी क्षमता को दिखा रहा है, आपकी एबिलिटी को दिखा रहा है। वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। रूल देख लीजिए। कैन जो है वो हमेशा आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, ठीक है, इन सब के साथ इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कैन का इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है मे। मे का प्रयोग जो होता है, मे का मतलब जो होता है वो होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। तो भाई मे और कैन में क्या फर्क हो गया? फर्क है। मे हमेशा परमिशन या रिक्वेस्ट को दिखाता है। जब भी आप किसी से मे लगा करके वाक्य शुरू करते हैं तो उसका मतलब दो होता है, या तो आप उससे परमिशन मांग रहे हैं या आप तो उससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैसे इस्तेमाल देखिए। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आप क्या मांग रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अच्छा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मतलब आप उनसे क्या मांग रहे हैं? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि प्लीज हमको अंदर आने दीजिए। मे आई कम इन मतलब प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको अंदर आने दे। क्लियर? तो मे का इस्तेमाल परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए हमेशा होता है। मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, यही होता है। रूल जान लीजिए। रूल जो है ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल होगा। क्लियर है? तो अब कैन और मे में कोई
आपको डिफरेंस मतलब आपको पता चल गया है तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़े आगे। अगला है कुड। कुड का क्या मतलब होता है? कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके या सकता था, सकते थे, सकती थी। तो भाई कुड जो हुआ वो कैन का पास्ट ही तो हुआ ना, और कैन जब एबिलिटी दिखाता है तो कुड भी क्या दिखाएगा? एबिलिटी ही दिखाएगा, यानी कि आपकी क्षमता को ही कुड जो है वो दर्शाएगा। क्लियर है? अब इसका इस्तेमाल किन के साथ होगा? तो भाई कैन का इस्तेमाल जब सबके साथ होता है तो कुड का इस्तेमाल भी सबके साथ होगा, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कुड का इस्तेमाल जो है वो आराम से आप कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? चलिए एग्जाम्पल देखें। कुड का मतलब जैसा कि बताया सका, सकी, सके या तो फिर सकता था, सकते थे, सकती थी, ये सारे होंगे। इस्तेमाल देखिए, आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सका। ये क्या दिखाया? आपकी क्षमता को दिखाया कि आप किसी काम के बारे में आप बात कर रहे हैं जो आप नहीं कर सके, तो आई कुड नॉट डू इट। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला है हैज और हैव। दोनों का मतलब होता है पास है, और दोनों के दो प्रयोग होते हैं। कैसे? दोनों प्रयोग बताऊंगी। सबसे पहला प्रयोग, जब हैज या हैव मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है कौन? हैज और हैव। कैसे? चलिए देखें। हैव का मतलब होता है पास है। हैव का मतलब क्या होता है? पास है। रूल क्या है? इस्तेमाल ये आई, यू, वी, दे इनके साथ होगा, इन्हीं चारों के साथ होगा। आई, यू, वी, दे। जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। आपके पास है, आपके पास है किताब, है ना? आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। क्लियर है? अब देखिए हैज। हैज का मतलब भी होता है पास है। हैज का मतलब भी क्या होता है? पास है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो ही, शी, इट और नेम्स के साथ ही होगा, यानी कि ही, शी, इट और कोई किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा हैज। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, मतलब उसके पास है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़े आगे। अब हैव और हैज का इस्तेमाल हम लोग दूसरा प्रयोग देखेंगे जो कि होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब जब हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा वो अब हम लोग पढ़ेंगे। हैव का इस्तेमाल जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो वो आई, यू, वी, दे इन सब के साथ इस्तेमाल होगा। क्लियर है? आई, यू, वी, दे इन सब के साथ इस्तेमाल होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं। यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो गया। अब देखिए हैज का उपयोग जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो क्या होगा? उसका हो जाएगा वो हमेशा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। ही हैज स्टडीड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का इस्तेमाल हो गया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हैड। हैड का मतलब होता है पास था। हैड का क्या मतलब होता है? पास था। इसके भी दो प्रयोग होते हैं। एक होता है मेन वर्ब के रूप में। चलिए मेन वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है हम लोग पहले उसको जानें। हैड का मतलब जैसा कि बताया कि होता है पास था। रूल क्या है? किसके साथ इस्तेमाल होगा? ये सबके साथ इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब हैड का इस्तेमाल जानेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कैसे जानेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ ही इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो सेम रह जाएगा, जो कि है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। मतलब इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल
होगा, आराम से होगा। He had studied, वह पढ़ाई कर चुका था। He had studied, वह पढ़ाई कर चुका था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए। मस्ट का क्या मतलब होता है? जरूर चाहिए। मस्ट का उपयोग किसके साथ होगा? सबके साथ होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम, इन सबके साथ मस्ट का उपयोग आराम से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। यू मस्ट स्टडी, आपको जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए ना, यू मस्ट स्टडी, आपको जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। यू मस्ट स्टडी। क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आई है सो यू मस्ट लाइक द वीडियो। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो जरूर लाइक करनी चाहिए ना। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, ये पक्के से मुझे तो यकीन है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे वीडियोस और चाहिए कि नहीं ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले अभी तक नहीं देखी है तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे पा सकते हैं? जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, मैसेज करिए और बोलिए मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए। और उसके साथ ही उसके ऊपर बेस्ड एक फ्री ई बुक की सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे मिलेगी वो आप मैसेज करिए, आपको पता लग जाएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं कि भाई अगली बैच कब शुरू हो रही है, होमवर्क कैसे मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर की बेसिक्स उतनी अच्छी नहीं है और ग्रामर के बेसिक्स को अच्छा करना है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ग्रामर की बेसिक्स बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। बिना बेसिक्स के आप नहीं कर सकते क्वेश्चन सॉल्व। ये आपकी बेसिक्स को क्लियर कर देता है और आपको एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, इसी वजह से एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन है ये कोर्स बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है ताकि उन्हें ग्रामर में तो दिक्कत ना आए। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि ये है कॉम्बो कोर्स जिसमें आपको आपके क्लास की राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब कुछ कराया जाता है। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो आपके क्लास के सिलेबस के अनुसार, और साथ ही साथ ग्रामर भी कराया जाता है और ये भी बताया जाता है कि कैसे आप ग्रामर और राइटिंग में फुल स्कोर कर सकते हैं। इसकी इंक्वायरी पे आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपको लगता है कि अंग्रेजी का सेक्शन जो है काफ़ी डिफिकल्ट होता है तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। डजंट मैटर आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स में आपकी पूरी की पूरी एग्जाम की इंग्लिश के सिलेबस को कवर कराया जाता है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो, चाहे वो एडवांस ग्रामर हो, चाहे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो, ये सारी चीजें इसमें डील कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है तो कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज किया है तो रिप्लाई जरूर मिलेगा, निश्चिंत रहिए। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.